फ्रेंड्स, आज कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए हैं। आप गलतियां ढूंढिए और ये भी जानिए कि गलती है भी कि नहीं। जैसे लिखा है, दे इंसिस्ट दैट शी हैव ऑल द फैसिलिटीज। हैव या हैज? सोचिए। द बोर्ड रिकमेंड्स ही ज्वाइन द कंपनी। ज्वाइन की ज्वाइंस? सोचिए। ही मेड अ सजेशन दैट वी बी अर्ली, कि वी आर अर्ली। सोचिए। It is imperative that she consult a doctor. Consult की consults she है, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ऐसे ही लगेगा। इफ आई वर अ किंग, अरे आई वॉज कि आई वर, है ना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली राइट हैं। क्यों राइट है? तो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा और नई चीज सीखेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल टॉपिक है जिसको नॉर्मली बहुत इग्नोर किया जाता है, बहुत ज्यादा। कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका नाम भी नहीं सुना होता, उनको पता ही नहीं होता कि सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब होता क्या है इनफैक्ट, है ना। इस टॉपिक को हमेशा इग्नोर करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब। सब्जेक्टिव मूड होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझिएगा, जैसे कि नॉर्मली हम लोग कुछ सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं और सब्जेक्ट के साथ हम कुछ वर्ब यूज करते हैं, है ना। और लेकिन सब्जेक्टिव मूड कुछ और होता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि साधारण तौर पर अगर आप यूज करते हैं आई या यू या वी, तो या ही, है ना, जो वर्ड यूज होते हैं ये सब्जेक्ट हो सकते हैं हमारे। तो वर्ब हमेशा क्या यूज करते हैं इसमें हम लोग? इज, एम, आर। लेकिन सब्जेक्टिव जो मूड होता है ना उसमें हम यूज करेंगे बी। ध्यान दीजिएगा आप, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो साधारण तौर पर वर्ब क्या होती है? ये। लेकिन सब्जेक्टिव मूड क्या कहलाता है? बी। अब कब लगता है ये हम आपको बताएंगे। जैसा नॉर्मली अगर कोई भी थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर होगा, है ना, थर्ड पर्सन या सिंगुलर कोई भी ही, शी, इट होता है, ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं? वर्ब में एस लगाते हैं। ये साधारण रूल कहलाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। लेकिन यहां पर आपको एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल नो लगाते हैं। कब लगाते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, रुकिएगा, है ना। अगर आपको साधारण सेंटेंस में पास्ट टेंस में हम लगाते हैं वॉज, ही, शी, इट के साथ, है ना, या आई के साथ भी। लेकिन यहां वॉज नहीं लगेगा, यहां क्या यूज करेंगे? वर। देखिए यहां क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब। अपन लोग हमेशा ही, शी, इट इनके साथ हमेशा हैज का यूज करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में हमेशा किसका यूज करेंगे? हैव का। मतलब प्योर फॉर्म में उसका यूज होगा। ये कब होगा तो मैं आपको बताता हूं। कुछ वर्ब्स होती हैं, द वर्ब्स, nouns and adjectives are followed by सब्जेक्टिव मूड। कुछ वर्ब्स होती है, इन बात का ध्यान रखिएगा, और ये कभी भी सब्जेक्टिव मूड से ही फॉलो होती है। ये कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं? तो देखिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग वर्ब्स लिख लेते हैं। तो एक वर्ब होता है, आपने इंसिस्ट एक वर्ब है, प्रपोज एक वर्ड है, प्रपोजल सुना होगा आपने, प्रपोज एक वर्ड है ना। अगर आपको बोलते हैं प्रिफर करना, सजेस्ट करना, है ना, जब आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं, या सजेस्ट कर रहे हैं, या डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की, ऐसी स्थिति में हम हमेशा सब्जेक्टिव मूड करते हैं। आप चाहे तो उसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि अगर आप किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी को कुछ सुझाव दे रहे हैं या आप कोई चीज की इच्छा बता रहे हैं, कई बार होता है
कि आप किसी चीज की इच्छा बता रहे होते हैं, सुझाव बता रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में आप हमेशा सब्जेक्टिव मूड का ही यूज करेंगे। साधारण तौर पर ये वर्ब साथी है, लेकिन ये वर्ब यूज नहीं करना है, इनका यूज करना है। देखिए ये हो गई वर्ब कौन कौन सी, इंसिस्ट, प्रपोज, प्रेफर, सजेस्ट, डिमांड, एडवाइज, इज इट क्लियर, विश। ये सारी वर्ब्स जब भी आती हैं, इनके बाद आपको सब्जेक्टिव मूड यूज करना है। चलिए कुछ नाउन की लिस्ट भी हम लोग बना लेते हैं। नाउन्स यही हैं सारे, जैसा ऑर्डर, सजेशन, इसको सजेशन पढ़िएगा, सजेशन नहीं। नॉर्मली जैसा क्वेश्चन होता है वैसे ये सजेशन होता है, ना कि सजेशन, है ना। तो ऑर्डर, सजेशन, डिमांड या विश, ये जब भी नाउन आते हैं तो समझ जाइएगा कि आपको सब्जेक्टिव वर्ड यूज करना है। फिर हम कुछ एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। ये कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? These adjectives and nouns and verbs are always followed by subjunctive mood। देखिए इसके अंदर एक वर्ब, एक एडजेक्टिव है इम्परेटिव, इम्परेटिव है, असेंशियल है ना। क्या कहलाते हैं? असेंशियल है, एडवाइजेबल है। एडवाइजेबल भी होगा तो क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि ये एडवाइजेबल है आपके लिए, है ना, तो हमेशा यूज करते हैं इसका। इंपॉर्टेंट का भी यूज करते हैं। तो ये वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव मूड। इज इट क्लियर? चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये है बहुत आसान, लेकिन नॉर्मली इसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं होता है। जैसा अगर मैं कहूँ कि इट इज इम्परेटिव, यानी ये बहुत ज्यादा ये जरूरी है। इट इज इम्परेटिव शी बी ऑन टाइम, या शी कम ऑन टाइम कर देते हैं, शी कम ऑन टाइम। ये बहुत जरूरी है कि वो समय पर आए। तो आपने कहा कि शी कम्स होना चाहिए, लेकिन चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ कम नहीं होगा, कम्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि यदि मैं पक्षी होता ना, इफ आई वर अ बर्ड, तो मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई। एक इमेजिनरी कंडीशन सेंटेंस है, इफ के साथ हमेशा वॉज यूज होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग ये प्ले नहीं होगा, फ्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इज इट क्लियर? तो आपको ये चीज समझनी होगी कि किस तरीके से। अगर मैं कहूं कि वो सजेस्ट करती है, शी सजेस्ट, कि ही, है ना, ही हैज सम नॉलेज, वो इस बात को सजेस्ट करती है कि वो कुछ नॉलेज रखे। तो नॉर्मली तो आप कहेंगे शी हैज है, लेकिन यहाँ हैज गलत यूज होगा, राइट होगा हैव। शी हैव सम नॉलेज, वो सजेस्ट करती है इस बात के लिए कि उसके पास कोई नॉलेज होना चाहिए या रहे। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? ही के साथ आप हैज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? हैव का। इज इट क्लियर? इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब। जब भी कभी आपको आदेश, सुझाव, इच्छा बतानी होगी तो आप हमेशा वर्ब के ये वाले फॉर्म यूज करेंगे, ना कि ये। इज इट क्लियर? आई एम होपिंग यू मस्ट हैव एंजॉयड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।